तो अजीज तलबा, अब हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। इसको हम प्रूव करेंगे और इसके हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ये है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस पे हमने बात करनी है। अब देखिए, जो इसके लिए हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो है द गिवन बॉडी विद हुक, एक हमें ये चाहिए, गिवन बॉडी विद हुक ये हमें चाहिए, ग्रेवसेंड ऑपरेटर्स, पैरेललोग्राम ये हमें रिक्वायर्ड है लॉ ऑफ वेक्टर, स्ट्रॉन्ग थ्रेड रिक्वायर्ड, स्लॉटेड वेट चाहिए, टू सेट वाइट पेपर, थिन स्टेप और सिर्फ। जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे लैब के अंदर तो ये ऑपरेटर्स हमें रिक्वायर्ड होगा। पैरेललोग्राम में आप देखें कि यहां पे हमें ये थ्रेड दे दिया गया है और ये वेट हमने लटकाया होगा, एक ये और एक ये, और उसके साथ हमने ये वेट जो है वो लटकाया हुआ है। ठीक, अब हम जब वेट लटकाए, लटकाने के बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये इसकी ऑब्जर्वेशंस, लेकिन जैसा कि आपको हम यूज कर रहे हैं सिमुलेशन, तो इसके लिए हम सिमुलेशन यूज करेंगे और फिर हम उसके रिजल्ट पे जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी सिमुलेशन पे। तो सिमुलेशन के लिए हमारे पास ये एक सिमुलेशन हमें दे दी गई है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि हमें पहले इस सिमुलेशन का ऑपरेटर समझ लीजिए। ये हमें एक वुड दे दी गई है, एक स्टोन दे दिया गया है, एक स्टील जो बात ये दे दी गई है, उसके बाद चेंज इन हैंगिंग वेट कि वेट हमने कितना चेंज करना है, और उसके बाद जो राइट साइड वेट हमारा कितना होगा, कितने ग्राम होगा, लेफ्ट साइड पे कितना होगा, और यहाँ पे हम पैरेललोग्राम को शो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम क्लिक पैरेललोग्राम शो हो जाएगी, फिर यहाँ पे हम प्रोटेक्टर को देख सकते हैं, हमारे पास स्केल जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ से हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर लेते हैं। इंटर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हम वेट जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट जो है वो उसको हम इंटर कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हम देखते हैं कि आया कि हमने करना क्या होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा। ये हमें वेट दे दिया गया है, ये हमें प्रोसीजर इसका बता दिया गया। तो हमने ये करना होगा कि जनाब ऑब्जर्वेशन लेंगे, फोर्स हम लेंगे न्यूटन्स में, वैल्यू लेंगे, उसके बाद एंगल थीटा लेंगे, स्लाइड्स लेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन आपका जो कॉपी में दिया गया है आपके नोटबुक में, वो हमने फाइंड करना है कि हमने OA सेंटीमीटर मालूम करना है, OC और हम देखेंगे OS। ये चीज़ें मालूम करेंगे और हम ये चीज़ें मालूम करने के बाद हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी सिमुलेशन पे। तो सिमुलेशन के लिए हमने देखा ये हमारे पास हमारी सिमुलेशन दे दी गई है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे पहले ये हमने स्टोन जो है वो वहीं यहाँ पे लटका लिया। अब हम क्या करते हैं, स्टोन हमारा ये है, ये वेट हमने लटका लिया। इसके बाद हम यहाँ पे वेट रखते हैं, हमने रखा ये 50 ग्राम है। हम ऐसा करते हैं कि ये वेट जो है वो हम रख लेते हैं 80 ग्राम। राइट साइड पे हमने 80 ग्राम रखा, राइट साइड पे हमने कितना रखा 80 ग्राम। लेफ्ट साइड पे भी हम मर्जी कर लेते हैं, लेफ्ट साइड पे भी हमने 80 ग्राम रखा। ये वेट भी 80 ग्राम, 1 2, अभी एक जो है ना ये 1 2 3 4, तो एक जो वाट दिया गया यहाँ पे, एक वेट जो है वो 20 ग्राम है, और हमने 80 इधर रख लिया और 80 ही इधर रख लिया। अब हम क्या करते हैं कि अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने ये करना है कि हम ये पैरेललोग्राम जो है इसको शो कर देते हैं। तो पैरेललोग्राम हमने शो कर दी। अब आपके सामने ये पैरेललोग्राम बन गई। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि हमें क्लियर नजर आए। अब आपको ये पैरेललोग्राम क्लियर नजर आ रही है। तो जनाब ये पैरेललोग्राम कौन सी है, ये वाली। अब हमें पता है कि हमारे पास OA और OB
ये इसकी मेजरमेंट करनी है, यहां से हम ले लेते हैं स्केल। तो आप देखें इस स्केल को हम अगर यहां पे मूव करें, मूव करते जाते हैं, जब मूव किए तो हमने देखा थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं, और मूव करना पड़ेगा हमें। इस थ्रेड के ये पैरेलल आ जाए। अब हम इसको रखते हैं कि जनाब ये हम मूव कर रहे हैं, तो ये तकरीबन आगे हमारे पास 0 से लेके 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और इसी तरह हमने वेट ये भी 4 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे लिखेंगे, अब स्केल को हम जो है हाइड कर देते हैं। तो अब हमने देखा कि हमारे पास जो है OC जो है यहां पे OA, OA जो है वो हमें दे दिया गया कितना, 4 सेंटीमीटर। अब हमने एक्चुअली यहां पे वेट मालूम करना है, ठीक है। तो अगर हमने इसे W1 लिखना है तो OC यहां पे जो वेट आ जाएगा वो आ जाएगा वेट वो हमारे पास, ये W1 हम यहां लिख लेते हैं, तो वो आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा OC मल्टीप्लाई OA मल्टीप्लाई स्केल। मल्टीप्लाई स्केल। तो जनाब ये अब जब हम कट करें तो OA हमारे पास आ गया, OA कितना है 4 मल्टीप्लाई एक जो है वो 20 के बराबर है, और 4 यहाँ पे हम रख देंगे कि 4 मल्टीप्लाई 20। तो ये हमारे पास आ गया कितना, OC हमारे पास आ गया 80। इसी तरह हमारे पास ये W1 और OB का जब हम दूसरी साइड पर ये फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास भी आ जाएगा, वेट W2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जो इधर है वो आ जाएगा OB मल्टीप्लाई स्केल, और ये भी 4 मल्टीप्लाई 20, और ये आपको पता है इक्वल टू हो जाएगा किसके, 80 के। ये चीज आ गई। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम तो मेजर ये है कि हमने मालूम करना है कि ये लाइन OD कितनी है। OD को हम मालूम करेंगे, हम यहां से स्केल देखते हैं, ये हमें स्केल दे दी गई है, हम इसको मूव कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। अब हम इसको हमें मालूम करते हैं, यहाँ हम रखते हैं इसको 0 के साथ यहाँ पे अटैच करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास इसका 0 अटैच कीजिए यहाँ, और ये हमारे पास 0 अटैच करें तो ये आ गया 4.1। कितना आ गया हमारे पास, 4.1। तो अब हम जब OC मालूम करेंगे
तो ये वाला वेट तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इस साइड में हम मालूम करने के ये हम देखेंगे कि ये जो W इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा OC मल्टीप्लाई स्केल से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ गया 4.1 मल्टीप्लाई 20। तो 4.1 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम कैलकुलेटर की मदद से यूज़ कर लेते हैं। जब हम कैलकुलेटर लेंगे तो 4.1 मल्टीप्लाई 20 ये हमारे पास आ जाएगा 82। तो ये हमारे पास आ गया 82 ग्राम्स, 82 ग्राम। अब आप बताएं, हमारे पास जो फार्मूला है वो है हमारे पास OA प्लस OB इज इक्वल टू OC, ठीक है। और OC हमारे पास आ गया कितना है, वो है हमारे पास 82। अब हम यहां पे देखते हैं कि हमारे पास 82 हम इंटर कर देते हैं, चेक करते हैं, एक्सीलेंट। तो इसका मतलब ये जब हमने इसको चेक किया तो हमने देखा कि ये हमारी कैलकुलेशन जो है वो ठीक है। ये हमने एक कैलकुलेशन ली, इसी तरह आप जो है इसमें और कैलकुलेशन ले सकते हैं, इसको आप रिपीट कर सकते हैं। जो है हम इसको रीसेट कर लेते हैं। जब हम रीसेट करेंगे, पहले आपने रखा था अब आप इसको वुडन के साथ कर लें, वुडन के साथ आप करेंगे और वेट हमारे पास यहाँ 50 है, हम यहाँ पे वेट 70 कर देते हैं, तो ये 80 कर देते हैं, ये हम 70 कर देते हैं, 60 कर देते हैं, बल्कि ये हमने 60 रखा। अब हमने वेट दोनों तरफ रख लिया। वेट रखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको पैरेललोग्राम शो कर देते हैं। ये हमारे पास पैरेललोग्राम आ गई, हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब पैरेललोग्राम आपने करना कि ये OA और OB ये मालूम करना है और उसके बाद ये मालूम करना है, और फिर आप स्केल जो है वो आप रख लेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है वो क्या आता है। तो अजीज तलबा, इस प्रैक्टिकल को आप बार बार इसी तरह इसको रिपीट करेंगे। मुख्तलिफ आप यहाँ पे जो है वो वुडन रख, जैसे हमने अभी वुडन रखी, वुडन के अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टील रख सकते हैं, और फिर वेट चाहिए स्टील रखिए और इसको आप कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई और वेट। तो वेट मालूम करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से अपना रिजल्ट जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो आप प्रूव कर देंगे कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या चीज़ है। और यहाँ पे आप प्रोसीजर में देखें, आप इसकी फिगर में भी देखें तो हमें दिया गया है कि ये हमें OA OB इस P और Q दे दिया गया, और यहाँ पे ये हमें वैल्यू दे दी गई है। यहाँ वैल्यू हम पुट करके मीन अननोन। अच्छा, अब आपने देखा कि मीन वैल्यू ऑफ अननोन वेट, मीन वैल्यू ऑफ अननोन वेट आर, तो जो एक तो था कि हमें क्या दिया गया है, उसकी वैल्यू, उस वैल्यू वो हम जो भी हमें चीज दी जाएगी उसको हम बैलेंस की मदद से उस वेट को मालूम कर लेंगे। तो वो हमारे पास यहाँ गैलेट से कि वो आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास 81 आ रहा है, लेट्स फर्स्ट कर लेते हैं, और ये हमारे पास 4 आ रहा है, 3 आ रहा है लेट से,
अब आपने क्या करना है कि 81 अननोन वेट क्या करेंगे दोनों को, यहां पे कि 81 प्लस 83 डिवाइडेड बाई 2, वो आपका आ जाएगा कितना, 82। तो ये जो 82 यहां पे आएगा द अननोन वेट ऑफ द बॉडी, वो आप यहां पे 82 आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप ये वैल्यू जो है वो मालूम कर लेंगे यहां पे, ठीक है। तो वैल्यू मालूम कर लेंगे, यहां पे आपका ये वेट आ जाएगा, तो इसको मालूम कर लेंगे। जैसे यहां पे आपको देखें कि ओ हमें पी वेट 1 दे दिया गया था, लेट्स से कि राइट का है, लेफ्ट का वेट हमें ये दे दिया गया है, और उसके बाद ओ 1 का हमने मालूम किया, ओ मालूम किया, फिर हमने ओ सी का मालूम कर लिया। आप प्रैक्टिकल को यहाँ भी कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो प्रोट्रैक्टर की मदद से वो एंगल मालूम करके आप यहाँ पे जी, तो आप यहाँ तक आपके इतना ही है कि एंगल आप रिजल्टेंट फोर्स जो है मालूम कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो यही है कि आप यहाँ पे